तो क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। सेम टू सेम 2 नंबर के जैसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें बस एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सेम टू सेम वही मेथड इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन, 12, 15 और 16। 12, 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। 15 का जब लेंगे, सॉरी 15 का जब अभाज्य गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 5। इसी तरह 21 का लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 7। तो यहाँ पे कॉमन तीनों में क्या है? कॉमन तीनों में 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इसमें भी है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। और एलसीएम, एलसीएम तीनों, एक 3 लेंगे कॉमन वाले में से, फिर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको हम जब गुना करेंगे, 5 7 35, 35 गुना 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 4 42, 420, 420। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। 17 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 17 गुना 1 हो जाएगा। 23 का करेंगे तो 23 गुने 1 हो जाएगा। और इसी तरह जब 29 का करेंगे तो 29 गुने 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये तीनों नंबर जो है ये अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगते उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इनको देखो, इनमें स्वयं और एक के अलावा किसी से भाग जाता ही नहीं है। यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों में क्या है? एक कॉमन है तो एक हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे अभी, 17 गुनी 23 गुने 29। जब हम इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 33 9। 11 33 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे कि यहाँ पे निकालेंगे इसका, 8 का कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनफल? 2 गुने 2 गुने 2। फिर 9 का 3 गुने 3। और 25 का 5 गुने 5। यहाँ पे एक, और इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ में इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में एक कॉमन है। और एलसीएम, एलसीएम निकालेगा भाई इनका, तो 2 की घात 3 गुने 5 की घात 2 गुने 3 की घात 2। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1800 के बराबर।